Hello friends, welcome in this my channel A plus A English Academy. Today we will discuss an important topic, previous questions of semester 2 of core third. दोस्तों, अगर आपको बेहद अच्छा मार्क्स लाना है आपके एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमें कोर थर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला है और मैं इस पर आज वीडियो बना रहा हूँ। आप इस पर क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर देखें, उसके आसपास के क्वेश्चंस को सर्च करें और बहुत अच्छे से अपना तैयारी रखें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये 2020 से 2023 का क्वेश्चन है और मेरा दोस्त इसे सेंड किया है। ठीक है, तो इसे आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आर के नारायण वाज बोर्न इन। तो दोस्तों, आर के नारायण का जो जन्म हुआ था वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर के नारायणस फर्स्ट नॉवेल वॉज। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका फर्स्ट नॉवेल था, यानी कि दूसरा का ए नंबर सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आर के नारायण वॉज अवॉर्डेड द AC बेसन्स मेडल इन। तो उन्हें ये मेडल जो है वो 1980 में मिला था। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हु रोट द नॉवेल बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो जो है वो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण के द्वारा, यानी कि आंसर बी होगा। ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन द फेमस प्ले तुगलक वॉज रिटन इन, उसे कब लिखा गया था? फाइव नंबर क्वेश्चन है, तो 1964 इसका सही आंसर है और इसे ग्रीस कर्नाट के द्वारा लिखा गया था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में बताया गया है। सिक्स नंबर क्वेश्चन कंठपुरा वॉज रिटन इन। तो इसे 1938 में लिखा गया था और आपको पता है कि कंठपुरा जो है एक नॉवेल है जिसे राजा राव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हु रोट क्राई द पिकॉक। क्राई द पिकॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले बता दें कि क्राई द पिकॉक जो है वो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था और इसे 1963 में लिखा गया था और ये फर्स्ट नॉवेल ऑफ अनीता देसाई माना जाता है। ठीक है, पहला नॉवेल जो है अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नॉवेल ऑफ अनीता देसाई या क्राई द पिकॉक जो है वो कब लिखा गया था? तो याद रखें 1963। एट नंबर क्वेश्चन है हु रोट अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर मुल्क राज आनंद। ठीक है, और मुल्क राज आनंद के द्वारा ये 1935 में लिखा गया था, यानी कि पब्लिश जो किया गया था 1935। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अनटचेबल जो है वो नॉवेल कब पब्लिश किया गया था? तो 1935, इसे याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु रोट फेमस स्टोरी काबुली वुला। ठीक है, तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, यानी कि नाइन्थ का डी नंबर आंसर सही। टेंथ नंबर विच वन इज़ नॉट द वर्क ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सा वर्क जो है वो नहीं लिखा गया है? तो पहला देखें, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है, दिल्ली और नॉवल ये भी लिखा गया है। ठीक है, जो सी नंबर है बेंड इन गंगा ये नहीं लिखा गया है, मार्क ऑफ विष्णु भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो टेंथ का सी नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि आंसर एनी फोर क्वेश्चन, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको 4 आंसर करने हैं। तो जैसा कि हमने
यहाँ पर कहा कि ये 4 क्वेश्चन जो है वो बैकग्राउंड क्वेश्चन, ठीक है, बैकग्राउंड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डिस्कस द मेन थीम ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है, मेन थीम क्या था इंडियन लिटरेचर का उसके बारे में लिखना है। राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री पर नोट लिखिए, कैसे उद्भव और विकास होता है, कौन कौन से पोएट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, कौन कौन सा पोएम जो है वो काफ़ी फेमस होता है उसके बारे में लिखिए। सी नंबर, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, क्रिटिकल नोट लिखिए इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पर। डी नंबर, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल, ठीक है, तो ब्रीफ नोट लिखना है हम लोगों को इंडियन इंग्लिश नॉवेल पर। ई नंबर क्वेश्चन है, फोकस ऑन इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इंडियन इंग्लिश ड्रामा पर फोकस कीजिए कि कैसे इंडियन इंग्लिश ड्रामा का उद्भव और विकास होता है, कैसे इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो है पूरे विश्व लेवल में फेमस हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस खुशवंत सिंह कहता है एज ए राइटर। 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस खुशवंत सिंह एज ए राइटर, इसमें ये लिखना है कि खुशवंत सिंह जो है वो कैसे एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है, ठीक है, तो उसके बेसिकली खुशवंत सिंह के बारे में, जन्म वगैरह के बारे में, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, उनके कौन कौन से पॉपुलर वर्क्स हैं उनके बारे में आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस, 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाने हैं और क्वेश्चन यहाँ 4 पूछे जाते हैं। कंसीडर आर के नारायण एज ए नॉवलिस्ट, तो यहाँ पर कि आर के नारायण किस तरह से एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं उसके उनके बारे में बताना है। आर के नारायण जो है, आर के नारायण के बारे में बताना है, उनके फेमस नॉवेल के बारे में बता देना है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूज़न में आपको बताना पड़ेगा कि आर के नारायण जो है वो कैसे एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट बन जाते हैं भारत के, ठीक है। बी नंबर, स्केच द कैरेक्टर ऑफ रोज़ी, ठीक है, तो आप जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको रोज़ी नाम की एक लड़की मिली होगी, ये आर के नारायण के द्वारा जो लिखा गया था नॉवेल, उसी से ये सवाल है। उसके बाद सी नंबर, इवोल्यूट गिरीश कर्नाड एज अ प्ले राइट, ठीक है, तो गिरीश कर्नाड के द्वारा जो लिखा गया है तो उसे देखिए, यहाँ पर जो सी नंबर क्वेश्चन है उसको आपने जैसा कि नागामंडला में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको गिरीश कर्नाड के बारे में कुछ कुछ बताना है। उसके बाद नागामंडला में कैसे वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन सी नंबर पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि नागामंडला इज अ स्टोरी ऑफ मैजिक रियलिज्म डिस्कस, यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि नागामंडला जो है वो मैजिक, जादुई वास्तविकता को दिखाता है, उस पर डिस्कस करें। नागामंडला में क्या होता है कि जादुई तो दिखाया जाता है क्योंकि उसमें एक इच्छाधारी नाग की बात करी जाती है और उसमें रियलिज्म भी दिखाया जाता है कि कैसे एक वुमेन के चरित्र पर जो है वो दाग लग जाता है, ठीक है, उसकी गलती ना होते हुए पर भी वो जो है वो बदनाम हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू।